नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ओडिशा राज्य के झारसुगुड़ा जिले के ब्रजराज नगर तहसील अंतर्गत गांव चिचिंडा में, जहां एक अत्यंत जरूरतमंद परिवार से हम मुलाकात कर रहे हैं। परिवार के मुखिया दुष्मंत मिर्धा जी पिछले लगभग 10 महीनों से माउथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बीमारी के कारण वे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। परिवार में उनकी 58 वर्षीय माता, पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि इलाज के लिए परिवार अपनी पूरी जमीन तक बेच चुका है। आज इनके पास न कोई जमीन है, न बचत और न ही आय का कोई स्थायी साधन। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री प्रदान की गई है, ताकि परिवार को कुछ सहारा मिल सके और उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं में सहायता मिल सके। मानवता और परोपकार की इसी भावना के साथ यह सेवा कार्य निरंतर जारी है। आइए आगे जानते हैं इस परिवार की पूरी स्थिति और उनकी संघर्ष भरी कहानी। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ ओडिशा। तो दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम आ पहुंची है एक ऐसे गांव पे जहां हमें जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम भी आ पहुंची है। तो मैं बताना चाहूंगी, मैं मौजूद हूं अभी गांव चिचिंडा, जिला झारसुगुड़ा, राज्य ओडिशा पर। तो दर्शकों, जैसे आपने सुना है कि हर बार संत रामपाल जी महाराज किस तरह हर गाँव पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर परिवारों को मदद पहुँचा रहे हैं, तो ऐसे ही हमें जानकारी मिली कि इस गाँव पे कि आज एक ऐसा परिवार जिसे संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत ज़रूरत है। एक ऐसा परिवार जो आज इस भूखमरी और इस गरीबी की हालत में जूझ रहा है। किस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के तहत अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है उसका लाभ आज मिलने वाला है। तो दर्शकों, मैं और बताना चाहूँगी कि अन्नपूर्णा मुहिम जिसकी शुरुआत 1 साल पहले हो चुकी थी और आज भी वो चल रही है। मैं एक ऐसे ज़िले में आप पहुँची हूँ जहाँ विकास के नाम पर बहुत सारी चीज़ें हैं। झारसुगुड़ा जिला इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो एक जिले को, राज्य को बहुत ही प्रसिद्ध बनाती है। पर इस चमकती हुई जिले में एक ऐसा गांव भी है जहाँ विकास के नाम पर हम कुछ नहीं देख सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। पर ऐसे गांव में संत रामपाल जी महाराज जी आ पहुँचे हैं, उनकी टीम आ पहुँची है अन्नपूर्णा मुहिम। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, गाड़ी भी आ पहुँची है। इसमें एक बहुत सुंदर सा बैनर भी लिखा है जिसमें लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, ये वो बैनर है, ये वो गाड़ी आ चुकी है और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम टीम आ चुकी है। तो अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि घर की परिस्थिति, परिवार की परिस्थिति क्या है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की उनको आवश्यकता पड़ी। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम टीम है। आप देख सकते हो कि जो अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार को आज मिलने वाली है, आज टीम भी पहुँच चुकी है। और मेरे पीछे जो देख सकते हो, ये वो सेवादार है, ये अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है। ये भी खाद्य सामग्री उस परिवार के घर तक लेके जा रहे हैं। तो हम भी चलते हैं और देखते हैं कि कौन से परिवार को आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो जरूरतमंद का सामान पहुंचाया जा रहा है।
तो दर्शकों, जैसे हमें जानकारी मिली कि आज जो परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम की जो सहायता मिल रही है वो दुष्मंत जी का परिवार है और मैं घर के सामने मौजूद है, ये उनका घर है। तो आइए आपको दिखाती हूँ कि घर की जो स्थिति है वो क्या है। आप देख सकते हो ये जो घर है वो दुश्मन जी का घर है और जो 5 परिवारों का जो सदस्य इस घर पे रहता है। खपरे का जो है, खपरे का घर है और यहाँ पर आप देख सकते हो मिट्टी का जो घर है वो घर है। अंदर की ओर ले चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि किस तरह ये परिवार जो 5 सदस्य का परिवार है इस घर पे रह रहा है। आप देख सकते हो कि ये वो घर है और ये जो आप देख सकते हो ये दीवार है। दीवार पे एक खूबसूरत सी तस्वीर लगी है। ये दुश्मन जी का चित्र फोटो है। ये दुश्मन जी जो मुखिया है घर के, उनका ये तस्वीर है। और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये घर है ये फ्रंट एरिया है और यहाँ पर ही सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई है। जैसे आप देख सकते हो कि कपड़े भी यहाँ रखे हुए हैं एक तार की व्यवस्था से। और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ एक चूल्हा है, हम कह सकते हैं कि ये रसोई घर है और यहाँ पर लकड़ी रखा हुआ है, लकड़ी है और ये रसोई घर है। और अंदर की ओर चलते हैं। छोटा सा परिवार है यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हो घर की स्थिति किस तरह यहाँ पर है। एक छोटा सा यहाँ पर सब अर्थव्यवस्था हो चुका है, चीज़ों को सही तरीके से मतलब यहाँ पर नहीं मौजूद है यहाँ पर। और आप देख सकते हो कि ये जो एक बल्ब लगा हुआ है और एक परिवार है जहाँ पर ये वो रूम है जहाँ पर 5 परिवारों का जो सदस्य है वो यहाँ पर अपना दिन गुजारता है। यहाँ जैसे देख सकते हो कि छोटे जो उनके बेटे हैं वो भी यहाँ पर सोए हुए हैं और यहाँ पर जो कपड़े वगैरह हैं वो भी यहाँ लटके हुए हैं। और आप देख सकते हो जो ऊपर की स्थिति में दिखाना चाहूँगी कि ऊपर जैसा घर है ये खपरे का घर है, लकड़ी से यहाँ पर जो सपोर्टिंग दिया गया और खपरे का ये घर है। और मैं दूसरी तरफ आपको ले जाना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया ये रसोई घर है। रसोई घर पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें होती है पर किसी कारणवश यहाँ पर कुछ भी चीज़ों का व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हो कि किस तरह यहाँ पर वो परिवार अपना घर अपना खाना बना कर वो खा रहा था, क्योंकि हमें नहीं दिखता यहाँ पर कुछ ऐसा कि वो मतलब स्थिति इतनी नाजुक है हम आपको बता भी नहीं सकते। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक दरवाजे की भी कोई सुविधा नहीं है और यहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा है जो अभी इस रूप में नहीं है कि उसे इस्तेमाल किया जा सके और उसे खोल सके। और ये वो रूम है जहाँ पर दुष्मंत जी यहाँ पर रहते हैं। आप देख सकते हो ये वो रूम है, यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं और आप देख सकते हो कि जो यहाँ की जो कुछ बर्तनें यहाँ पर मौजूद है। अब ये भी देख सकते हो कि कुछ बर्तन और कुछ खाद्य कुछ सब्जी वगैरह यहाँ पर मौजूद है। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो दुष्मंत जी है और उनका जो परिवार है, जिनका 5 सदस्यों का परिवार है, जिसमें 5 सदस्य है जो एक मुखिया हो गए, उनकी माताजी हो गई, 2 बच्चे हो गए, उनकी धर्मपत्नी हो गई। तो दर्शकों, मैं उस परिवार के घर पे मौजूद हूँ और हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के मेंबर जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के किट के अंदर आज कौन कौन से खाद्य सामग्री दुष्मंत जी को दी जाएगी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आप कहाँ से और आपका नाम क्या है? मेरा नाम खिवरत दास है और मैं बनभाल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट झारसुगुड़ा। तो सर, हमें बताइए, आज आप इस परिवार के पास अन्नपूर्णा मुहिम किट लेकर आए हैं, तो इस किट पे आज कौन कौन से खाद्य सामग्री है? आइए देखते हैं कि किट में क्या क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चाय पत्ती है और ये डिटर्जेंट सर्फ एक्सेल और ये अमूल पाउडर है और ये आप देख सकते हैं कि 2 प्रकार के साबुन हैं और आप ये देख सकते हैं हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक और 2 प्रकार की दाल और ये 2 पैकेट तेल दी गया है और ये 2 किलो अच्छी क्वालिटी की चीनी और ये
5 kg का प्याज और ये 5 kg का आलू और एक यहाँ पे एक अचार दिया गया है और ये एक हाई क्वालिटी का और 25 किलो चावल। एक पैकेट। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद है जो आज अन्नपूर्णा मुहिम किट लेकर दुश्मन जी के घर आए हैं। देखते हैं और बात करते हैं कि इस परिवार की जो कहानी है दर्द भरी वो आखिर क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? मैं हरिशंकर दास हूँ। मैं झारसुगुड़ा जिला से आया हूँ। सर, हमें बताइए कि आज आप यहाँ इस गांव पे मौजूद हैं, आपको कैसे पता चला कि आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की चलाई अन्नपूर्णा मुहिम की सख्त आवश्यकता है? जी, जैसे कि हम लोग का गुरुजी संत रामपाल जी महाराज एक ठो मिशन चलाए हुए हैं जिसको अन्नपूर्णा मुहिम बोलते हैं। उस मुहिम के तहत एक ठो टीम बनाया गया है, गुरुजी बनाए हुए हैं। वो टीम वाले अपने गांव-गांव घूम के जिसको ज़रूरत होता है, जिसको सहायता का सख्त ज़रूरत है, उनको परिवार का डिटेल लेके हम लोगों के पास आते हैं। हम लोगों से वो गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी उनको हम लोगों को माध्यम से वेरीफाई कराते हैं। वेरीफाई करा के हम लोगों को गुरुजी आदेश देते हैं कि उनके पास जाइए आप और सहायता प्रदान कीजिए बोल के गुरुजी हम लोगों को आदेश देते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज दुश्मन जी के घर हम मौजूद है, क्या परिस्थिति है इनकी? इनकी परिस्थिति तो बहुत गंभीर है। जैसे कि मुखिया जब घर का बीमार हो जाता है तो घर वालों को संभालने के लिए कोई नहीं रहता है। तो उसी तरह उनका परिवार अभी इतना मुसीबत में झेल रहे हैं कि बहुत मतलब उसका वर्णन किया जाना बहुत मुश्किल है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। और जो मुखिया हैं दुष्मंत मिर्धा जी, उनको 10 महीना से अभी गले का कैंसर में वो पीड़ित हैं। उसके कारण वो काम करने के लिए जा नहीं सकते हैं, जिसके चलते उनका परिवार बहुत 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 असुविधा में चल रहे हैं। सर, मैं जानना चाहूँगी कि दुश्मन जी के जो परिवार है, कितने सदस्यों का परिवार है? जी, दुष्मंत मिर्धा जी के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं, जिनमें उनका माताजी हैं, उनका पत्नी है, उनका 2 बच्चे हैं। तो सर, हमें बताइए कि आज जैसे अन्नपूर्णा मुहिम किट लेकर आप पहुँचे हैं, तो ऐसे कौन-कौन से सुविधा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको दी जाएगी आगे? जैसे कि हम लोगों का जो गुरुजी टीम बनाए हैं और उनका परिवार को आके देख के उनका ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, ऐसी अनेक तरह की सुविधा हैं। यदि उनको ज़रूरत है तो हम लोगों उनके ज़रूरत के हिसाब से गुरुजी के पास अरदास लगाएंगे। अरदास लगाने के बाद गुरुजी जो आदेश देंगे हम लोगों को वही सुविधा उनको प्रदान करना है। सर, हमें बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं मुखिया जी जो है दुश्मन जी, वो 10 महीनों से पीड़ित है, तो घर का देख-रेख किस तरह चल रहा था, कौन कर रहा था? जब उनका ऐसे गले का कैंसर के चलते वो असुविधा में हुए, मुसीबत में हुए, तो उनका जो माताश्री जो हैं 58 साल के, जब उनके लड़का ऐसे रोग में पीड़ित हो गए तो उनके माता
अपना काम करने के लिए बाहर में जाते थे। उनका माता भी थोड़ा सा कान से सुन नहीं पाते हैं, फिर भी वो अपना लड़का का दुख देख के, अपना पोता पोती का दुख देख के, वो अपना दुख को छोड़ के वो काम करने जाते थे। और जितना घर का जमीन था उनको भी बेच बाच के अपना लड़का के लिए बहुत माने खर्च किए, और ऐसे ही दिन गुजार रहे थे। और अभी उनका सब जितना जमीन जायदाद था वो सब तो बिक्री हो चुका है। तो अभी काम भी, ये गांव का एरिया है, काम भी 2 दिन मिलता है तो 2 दिन नहीं मिलता है। सरकारी सुविधा के अनुसार उनको कुछ उतना खास उपलब्ध कुछ मिलता नहीं है। और वो अपना दुख जब संत रामपाल जी को सुनाए तो संत रामपाल जी उनका दुख सुन के आज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके घर अन्नपूर्णा मुहिम किट पहुंचाए हुए हैं। सर आपने बताया कि सर पीड़ित है जो मुखिया जी है, तो क्या इनका इलाज कहीं हॉस्पिटल पे चल रहा था? जी, उनका हॉस्पिटल में चल रहा था। तो जितना उनको समर्थ था उतना तक तो वो लोगों ने किए। अभी उन लोगों के पास उतना समर्थ भी नहीं है जो वो लोग हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों आपने सुना कि किस तरह ये परिवार इस घोर कलयुग में अपना जीवन यापन कर रहा है। जैसे सर ने बताया कि जो मुखिया जी यहाँ मौजूद है, उन्हें माउथ कैंसर है। आप देख सकते हो कि किस तरह वो अफेक्टेड हो चुके हैं और उनका जो माउथ कैंसर है किस तरह यहाँ पर रूप ले चुका है। वो घर की स्थिति मैं बताना चाहूँ दर्शकों कि घर की स्थिति इतनी नाजुक है, इतनी नाजुक है। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कि वो घर के मुखिया, जैसे कहते हैं घर की रीढ़ जो मुखिया होते हैं वही टूट चुकी है। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं दर्शकों की घर की जो हालत है, किस तरह वो अपना दिन रात काट रहे हैं। और इस घोर स्थिति में, इस दुख की घड़ी पे किसने साथ दिया? संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी जो दुख है, उनकी जो पीड़ा है, उन्होंने सुना और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम टीम भेजी। आप देख सकते हैं कि वो चलने में भी असमर्थ है। और मैं बताना चाहूँगी उनकी जो माता जी है वो काफ़ी, उनकी आयु भी बहुत हो चुकी है और यहाँ मौजूद है और वो सुनने में भी कमज़ोर है, मतलब वो सुन भी ठीक से नहीं सकते। और यहाँ जो उनकी धर्मपत्नी है, यहाँ उनके जो 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनका भविष्य उजालों में होना चाहिए, आज वो किसी तरह दब चुका है, किसी तरह अंधियारे में वो बूझ चुका है। पर दर्शकों यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये जो परिवार 5 सदस्यों का परिवार है, किस तरह आज यहाँ पर अपनी दुख, अपनी दास्तां, वो दिन रात जो रोता था, जो जिसका दुख किसी ने नहीं सुना, उसका दुख संत रामपाल जी महाराज जी ने सुना। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम स्टार्ट करी और आज उड़ीसा में मैं मौजूद हूँ और इस परिवार को आज अन्नपूर्णा मुहिम के किट के थ्रू उनको खाद्य सामग्री पहुंचाया गया। तो दर्शकों बहुत ताज्जुब की बात है कि आज मैं इस ज़िले में मौजूद हूँ। ये ज़िला काफ़ी विकसित है, पर ऐसा एक ज़िला में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां ये सारी चीज़ों से परे हैं, विकसित से बहुत परे हैं। हमारे साथ मुखिया जी है, जो दुश्मन जी है, उनकी धर्मपत्नी मौजूद है। उनसे बात करते हुए जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे माता जी आप?
Kami baru wah pepene ko himit. कैसे हमारा गुरुजी का साहित्य पर थे सर हमें बताइए जो मुखिया जी है वो क्या कहना चाह रहे हैं? उनका बोलने का यही है कि उतना 1000 किलोमीटर में दूर में भी रह के संत रामपाल जी महाराज जी ने उनका जो दुख दूर किए दूर करना चाहते हैं, उनके उसके लिए उनको गुरुजी को अपने तरफ से कोटि कोटि नमन कर रहे हैं और उनका सहायता करने के लिए वो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। ये भी बोल रहे हैं कि अन्नपूर्णा टीम आके जो उनका सहायता किए हैं गुरुजी के आदेश के अनुसार, उसके लिए वो आगे भी चल के बहुत खुश में रहेंगे, बहुत सुखी में रहेंगे बोल के वो गुरुजी को दंडवत करके प्रणाम कर रहे हैं। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर जो मुखिया जी है वो मौजूद है। जैसे सर ने बताया कि उन्हें 10 महीने से वो कैंसर से पीड़ित है। आप देख सकते हो किस तरह उन्हें जो कैंसर है उसे उनका वो किस तरह वो स्थान ले चुका है। उन्हें माउथ कैंसर है और ये पिछले 10 महीनों से वो पीड़ित है और बहुत ही गंभीर स्थिति है। इन्होंने इलाज के लिए अपना सारा जो धनराशि था, चाहे वो बैंक बैलेंस, उनके बैंक बैलेंस भी जैसे सर ने बताया, उन्होंने अपने जो भी जमा पूंजी थी सारी ख़त्म कर दी और आज ऐसी स्थिति में है कि वो अब मेडिकल की फैसिलिटी जो मेडिकल है उनका इलाज के लिए वो बाहर भी नहीं जा सकते। और जैसे माता जी है, उनकी माता जी जो सुनने में भी उनको थोड़ा कम सुनाई देता है, वो भी काफ़ी उनका आयु हो चुका है, वृद्धा हो चुकी है वो। और जो उनकी धर्म पत्नी है जिनके 2 छोटे मासूम बच्चे हैं, तो दर्शकों आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस माता के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनके 2 छोटे बच्चे हैं और जिनका पुत्र इस आयु में कैंसर से पीड़ित हो चुका है। उस माता के ऊपर उनका दर्द हम नहीं समझ सकते दर्शकों कि किस तरह इनका जो कह सकते हैं कि आने वाले जो समय, मतलब इनका जो रोना है, इनका जो दुख है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं भगवान को पुकारा होगा और वो कई रातें ऐसे गुजारी होगी जहां उन्हें भूखा पेट सोना पड़ा होगा। और आप इनकी स्थिति देख सकते हो दर्शकों, काफ़ी गंभीर स्थिति है। पर ऐसे घोर स्थिति में, ऐसी गंभीर स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके दर्द को सुना, जो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ उड़ीसा के एक छोटे से गाँव पे, जिला झारसुगुड़ा पे। तो दर्शकों, एक ऐसा जिला जो काफ़ी प्रसिद्ध है इंडस्ट्री के लिए, विकसित डेवलपमेंट के लिए, पर ऐसे ही एक चमकती जिला के पीछे एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां पर ये दुख आज गूंज रही है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि जो मुखिया जी है वो असमर्थ है, वो घर का जो दिनचर्या है वो नहीं कर सकते। और जो मुखिया जी के जो माता जी है जिनकी आयु काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, वो कभी उनको, जैसे हम कह सकते हैं जो लेबर का काम होता है, दिहाड़ी का काम होता है, कभी उनको मिल जाता तो कभी घर का पालन पोषण वो कर लेते। पर ये एक स्थायी उपचार नहीं था, क्योंकि यहाँ पर इस ज़िले में इतना विकसित नहीं है ये ज़िला, ये गांव, कि यहाँ पर हर दिन वो काम मिल सके। कुछ पैसे मिल जाते थे तो वो रात वो खाना रोटी खा लेते थे। पर आज इस घोर इतनी गंभीर स्थिति में, इतनी गंभीर दुख दर्द आप देख सकते हो, इस ऐसे स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को भेजा। और आप देख सकते हो कितने सारे जो ये खाद्य सामग्री यहाँ मौजूद है, मैं दिखाना चाहूँगी। जैसे कपड़े धोने का सर्फ एक्सेल यहाँ पर 1 किलो का है, रेड लेबल अच्छी क्वालिटी का यहाँ चाय पत्ती दिया गया है, सूखा दूध दिया गया है, आलू दिया गया है, प्याज दिया गया है और साबुन दिया गया है जो नहाने का हो या कपड़े धोने का हो। हल्दी पाउडर मसाले भी यहाँ बहुत सारे दिए गए हैं और नमक दिया गया है, 2 प्रकार की दाल दी गई है, सरसों का तेल दिया गया है, शक्कर दिया गया है। और आप देख सकते हो जो 25 किलो का जो चावल बोरी होता है वो भी दिया गया है। तो दर्शकों, सर का ये भी कहना है कि ये जो आज सामग्री लाए हैं, ये सिर्फ
आज के लिए नहीं, ये सिर्फ 1 महीने के लिए, 1 महीने बाद इनको फिर से सामग्री दी जाएगी। तो दिनचर्या के लिए जो खाद्य सामग्री लगती है वो सारा उपलब्ध करवाया जाएगा। और आप देख सकते हो जो संत रामपाल जी महाराज जी की चलाई अन्नपूर्णा मुहिम है, उसका बहुत ही खूबसूरत स्लोगन है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरत को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। वाकई ही संत रामपाल जी महाराज जी ने ये साबित कर दिया कि जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी भगवान सुनता है। और उसी के तहत यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने सामग्री पहुंचाई है। और मैं ये भी बताना चाहूंगी दर्शकों कि ये सामग्री इनको आजीवन मिलेगा। जैसे सर ने बताया कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको हर वो फैसिलिटी दी जाएगी जिनकी ज़रूरत इस परिवार को बहुत है। जैसे हम देख सकते हैं दो छोटे बच्चे भी हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको दी जाएगी। आगे की जैसे क्या प्रोसीजर है, किस तरह ये परिवार आगे कांटेक्ट कर सकता है, ये हम सर से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आगे जो प्रक्रिया रहती है अन्नपूर्णा मुहिम की वो क्या है। तो सर हमें बताइए, जैसे आपने बताया कि ये 1 महीने का है, तो आगे किस तरह ये परिवार आप लोगों से कांटेक्ट कर पाएगा? तो हम लोगों को गुरुजी एक तो कार दिए हैं, जो कि इसमें हम लोग का पीछे यहाँ का लोकल सेवादार लोगों का नाम है। जैसे राशन ख़त्म हो जाता है 2 दिन पहले ये लोकल सेवादार लोगों को कांटेक्ट करेंगे और वो अपना नाम बता के अपना राशन का सामग्री ख़त्म हो गया बोल के बोलेंगे, तो वो जिलादार सेवादार अपना या लोकल सेवादार आके उनको 1 महीना और 1 महीना का राशन सामग्री ला के दे देंगे। तो सर क्या ये कार्ड जो आप अन्नपूर्णा मुहिम के कार्ड लाए, क्या ये अब इस घर को सौंपेंगे? जी जी, अभी इनको दिया जाएगा। इनको दे के हम लोग इनको माने वो आश्वासन देंगे कि ये हर महीना आपको ये नंबर पे मैंने कांटेक्ट करना है राशन ख़त्म होने के बाद 2 दिन के पहले। लीजिए। तो दर्शकों बहुत ताज्जुब वाली बात है कि आज जिनका अब कह सकते हो आज परिवार भी सगा नहीं रहा, आज ऐसे घोर कलयुग में जहाँ पर महंगाई चरम सीमा पर है, जहाँ पर हमें जल के लिए भी उसे खरीदना पड़ता है, उसके लिए भी आज पैसे की ज़रूरत है। और ऐसे स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को यहाँ भेजा और यहाँ पर उनको सहायता प्रदान करी। और आपने किस देखा, ये भी देखा कि जो सर का कहना है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, तो आपने ये भी देखा कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके जो तहत जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये उनका स्लोगन है। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत स्लोगन है अन्नपूर्णा मुहिम का। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कभी भगवान। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कभी भगवान। और इस मुहिम के तहत हर वो सुविधा उन असहाय परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जाएगी। दर्शकों, हमारा जो भारत है, हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा भारत एक ऐसे देश में गिना जाता है जहां विकास की चर्चा अन्य देशों में होती है, पर ऐसे देश में, ऐसे शहर में, ऐसे एक गांव में ऐसे पीड़ित परिवार भी है जहां पर सुविधाओं का जो हम कह सकते हैं सुविधा नहीं पहुंच पाती। उसका ही हमने एक एग्जाम्पल देखा कि किस तरह ये परिवार पीड़ित है। जो मुखिया जी है 10 महीनों से वो पीड़ित है और उनका जो वो असहाय हो गए हैं, अपने परिवार को वो मतलब कह सकते हैं वो परिवार को वो एक सपोर्टिव एक भविष्य नहीं दे सकते। और मतलब वो एक कहते हैं कि जो घर की रीढ़ होती है, घर की रीढ़ किससे मजबूत होती है? वो होती है मुखिया से। जब मुखिया ही कमजोर हो जाए तो आप परिस्थितियों का अंदाजा भी नहीं लगा सकते दर्शकों कि जो आने वाले दिन को कितना चैलेंजिंग हो जाता है। और जो 2 छोटे बच्चे हैं, बच्चों की मैं बात करना चाहूँ, बहुत ही काफ़ी छोटे बच्चे हैं जिनका भविष्य एक उजाले की तरह होना चाहिए। आज का जो हमारा देश है आज यंग जनरेशन पर डिपेंड होता है, पर ऐसे समय में इतनी परिस्थिति खराब होने के कारण वो बच्चे आज अंधियारे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो बहुत ही दर्शकों बहुत ताज्जुब की बात है जो संत रामपाल जी महाराज जी है, उन्होंने इनकी जो पुकार है, इनका जो दर्द है उन्होंने सुना और
हजारों किलोमीटर दूर उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को यहाँ भेजा और उनको सहायता प्रदान करी। तो दर्शकों, आज इस घोर कलयुग में जैसे हमारा देश हंगर इंडेक्स पे 102 नंबर पे आता है, और ऐसे स्थिति में जहाँ पर चाहे वो तेल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो खाने की स्थिति पे हो, आज का जो सिचुएशन की मैं बात करना चाहूँ, ऐसे इतनी महंगाई पर संत रामपाल जी महाराज जी बढ़ चढ़कर, आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज हमेशा चर्चित रहते हैं अपने समाज में योगदान देने के लिए, जो आध्यात्मिक तरीके से हो या फिर भौतिक तरीके से हो या फिर स्पिरिचुअल तरीके से हो या शारीरिक रूप से जो लाभ देने की बात हो, उनकी जो चर्चा है, उन्होंने समाज में बहुत सारा योगदान दिया है। तो उसी के तहत आप देख सकते हो कि अन्नपूर्णा मुहिम की भी शुरुआत हुई थी और किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने अब तक करोड़ों परिवारों को मदद पहुंचा चुकी है। इसी तरह आज ओडिशा में भी इस गांव पे झारसुगुड़ा जिला के चिचिंडा गांव पर भी आज ये परिवार को मदद पहुंचाई गई। तो दर्शकों, ये थी हमारी ऐसे न्यूज की टीम अन्नपूर्णा मुहिम के साथ। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए ओडिशा के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7873349854 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।